गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। चलिए हम लोग परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं और अभी लगातार आप लोग के लिए परसेंटेज का वीडियो दे रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला शुरू हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर नहीं करते और कंटिन्यू वीडियो को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, हम अभी ड्यूटी से ऑफ करके छुट्टी पे आए हैं, तो अभी हम लोग आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग कम से कम वीडियो को देखिए और दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए, और कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख रहा है सूरज, क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 64 नंबर क्वेश्चन है जी। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 60% एक को वोट मिला। अगर पहला उम्मीदवार है 60% वोट मिला, तो ऑटोमेटिक दूसरा उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिलेगा? 40%, क्योंकि कुल वोट हमेशा 100% होता है, याद रखना है। तो अब जैसे ही हो गया, तो दोनों के वोट का अंतर कितना होगा? 20%। और यही 20% जो होता है वो जीत होता है या हार होता है, ठीक है। तो 20% वोट के बराबर दे दिया है हमारा 1600। ध्यान देंगे, 20% वोट के बराबर क्या दे दिया है? 1600। तो बोलता है डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो डाले गए कुल मत कितना होते हैं? 100%। तो 1600 बटे 20 और गुना 100, तो 20 पंचे 100 यानी कितना? 8000 वोट डाला गया था। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है। हम पैसेंस रख के आराम से भी बताते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आपको छोटी से छोटी बात अगर आपको जानना है तो हम बताएंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ही आप लोग को छोटा छोटा चीज को एकदम हैंडल करना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और समझ के पढ़िएगा जरूर से जरूर, तभी आपको फायदा हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और हम मोबाइल में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 यानी आप 68 है, इसका मतलब 65, 66 एवं 67 जो एस डी यादव के अंदर में है, आप बना के देखिए, ठीक है। आइए 68 का बात करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले। देखिए, एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला? 38%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? 62%। दोनों का अंतर कितना हुआ? 24%। तो 24% वोट के बराबर ही दिया हुआ है आपका 7200 का नुकसान, यानी 7200 वोट से आ रहा है। तो इसीलिए आपका 100% पूछ रहा है कितना होगा? तो 7200 बटे 24 और गुना कितना? 100। ये कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में, यानी 30,000 वोट हमारा आ गया। तो बस यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। 68 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 69 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। तो घबराइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो को देखिएगा, एकदम आराम से एंजॉय कीजिएगा। धीरे धीरे करके बता रहे हैं। अब आपको ये सीजीएल का प्रीवियस नहीं है ना एमटीएस का प्रीवियस के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कंटिन्यू लगातार फास्ट बताना पड़ता है, लेकिन जब हम किसी चैप्टर को बताएंगे तो एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें से 2% वोट अवैध हो गए। और जो है कितना 69 है ना जी। तो यानी वोट कितना था? X। 2% अवैध हो गया, तो कितना बचा? 98। और इसी का 75% वैध वोट है, और वैध वोट का ही लाया है कितना जी? कितना? एक 92, जो वैध मत का कितना है? 75% है, और कितना ले आया है? 92, 61। तो बोलता है, बोल रहा कुल वोट की संख्या कितना है ना। तो एक्स ही तो कुल वोट माने थे ना। तो सॉल्व कर दे। 25 दिया 75, 2500 का 100। 25 दिया 75, 2500 के 100, ठीक है। अब यहाँ से 4 से 2 से अगर 49, और यहाँ से 50, 9 से कटा दीजिए। 9 एकम 9 और 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18, और यहाँ पे 8, 9 9 81। फिर 49 से कट जाएगा। 49 दूना 98, 49 से कम 49। अब गुना खाली कर देंगे। 50, 5 चौका 20, 20 चौका कितना? 50 चौका 200, 200 800, 800 के 60, 168। बस यही हमारा हो गया आंसर। तो दिक्कत कहाँ है आप बताइएगा, कि हम क्या कहीं कुछ ऐसा लगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हैं? क्वेश्चन को समझने में आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? ये बात आप मुझे बताइएगा, हम इसको इजी और भी इजी करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए, मिटाने में भी दिक्कत हो रहा है, हालत खराब हो जा रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग ठान लिए कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। लगातार हम वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 ना जी। 70
अब बोल रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, यानी कितना डाला इसका मतलब, यानी 92, यानी 8% वोट नहीं डाला तो ऑटोमेटिक 92% हो गया। अब 92% ही 100% के ये वोट माना जाएगा, मतलब 100% यही वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है 92 में 48% एक वोट एक व्यक्ति ने लाया तो ऑटोमेटिक है 48, दूसरे ने कितना लाया होगा 44%। और ये दोनों का अंतर को ही जीत कहते हैं भाई, तो 4% बराबर ही दिया हुआ 1100। आप खुद बैठाने सीखिए तो 100% पूछ रहा है टोटल वोट कितना है, तो 1100 बटे 4 गुने 100, ये 25 से आप कटा दीजिए कितना 27,500 हमारा आंसर हो गया। दिक्कत कहाँ लगा, क्या दिक्कत लगा समझने में आप बताइएगा जरूर, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे दिक्कत को तब तक हम और बेहतर से बेहतरीन नहीं करवा पाएंगे। हाँ, नहीं करवा पाएंगे आप लोग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे का टारगेट क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना नंबर 71 नंबर है जी, 71 नंबर बोल रहा है दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में इतना कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध था, 7500 पहले वोट था ना जी। हाँ। कुल वोटों की संख्या कितना था 7500, उसमें अवैध हो गया कितना 20%, तो कितना हो गया अवैध मत, ये हो गया। अब दूसरा उम्मीदवार ने जो है कितना लाया, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितना था, तो 55% लाया, तो इसका कितना लाया ही 45%। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, बस हो गया, खेल खत्म। अगर कोई 55% वोट ला रहा है वैध का तो ऑटोमेटिक वो कितना ला रहा है 45, बस सॉल्व कर दीजिए। तो ये खत्म, 20 चौका 80, 20 पंचे 100 खत्म, 5 से 9 बार में खत्म, तो 75 गुना 18 कर दीजिए, 18 पंचे 90, 9 18 से 26 और 9 35, 135, 1350 वोट लाए। कहीं गुना भाग में गलती हो गया, कहाँ सीधे तो था, हम तो लाए 15 135 1350 यार निकाला था, मेरा 2700 आ गया है। हम लाए थे इस तरह 100 बराबर 75, तो उसका 80 निकाल लिए थे, 6000 का निकाल दिए 45 है, तो वही चीज ना। ठीक है, वही चीज है, गलती तो गुना है। ये क्या किए, अरे यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे कहाँ गलती की है, ये सुनना खत्म। हाँ। और ये 5 से कटा दिए, कितना से कटा दिए, 0 कटाए 0 ठीक है, 5 दूनी 10 यही गलती की है, यहाँ कटा गुना गलती कर दिए होंगे। ठीक है, फिर से मिटा के करते हैं। 7500 का वेद मत कितना था, 20% अवैध था, तो 80%। और गुना कितना 45%, ये और ये खत्म, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 नमा 45, अरे गलती हो गया था, तो कितना आ जाएगा 2700, यहाँ पे 2 लिखा गया था। ठीक है, तो 27 1350 दूना 2700। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 72 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव के कुल वैध मतों का कितना परसेंट मिला, 80% मिला। और यदि कुल वोट कितना है 18,000, तो पहले 18,000 कुल वोट है, 1,80,000 ना, और उसमें से वैध जो है 10% अवैध है, तो 90% हो गया, ये वैध वोट हो गया। अब बोलता है कि कुल वैध का 80% मिले, दूसरे को बताना है, तो दूसरे को कितना मिला 20% मिला। सॉल्व कर दीजिए भाई, 4 और 4 ये खत्म, तो हो गया 18 नमा 62 से 162 गुना जितना भी होगा, 162 गुना 314 320। ठीक है, 324 यानी 324 100, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, 32,400। कोई दिक्कत, गुना भाग खाली कर लीजिएगा, कहीं गुना हो गया तो देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि क्वेश्चन में 74
एक नगर की जनसंख्या, अगर देखिए इसके बीच में भी कुछ क्वेश्चन सूरज कुमार छोड़ दिया है, तो अगर वहां आप अगर नहीं बना पाते हैं कमेंट करके बताइएगा कि ये नंबर में हमको दिक्कत हो गया। हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में, अगर आप पहले ही बता दीजिए जैसे वीडियो आएगा, अब वीडियो आने के बाद जस्ट तुरंत बाद बता, हम कोशिश करेंगे कि आज ही ये वीडियो हम ला दें, जिससे कि आपको क्या होगा कि जैसे कल वीडियो बनाए तो आज ही आप कमेंट कर दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज समाधान कर देंगे। क्योंकि हर चीज का है एक सॉल्यूशन, बस थोड़ा सा रखना पड़ता है पैशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं 74 नंबर में क्या कहा। 74 नंबर में बोला एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और 10% का वार्षिक वृद्धि होता है 3 वर्ष के बाद। ध्यान देंगे 64,000 है और 10% वृद्धि का मतलब 110। 110 कितना साल तक? 3 साल तक। 3 साल तक हमको बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना है। तो हमारा 3 जीरो तो ये चला गया 1 2 3 और यहाँ से भी 3 जीरो खत्म हो गया। 64 गुने 11 का एक क्यूब पता ही है 1331 होता है, ठीक है। अब 64 एकम 64 गुना करने आता है क्या? इसको 8 गुने 8 कर देते हैं 1331, तो हो जाएगा 8 8 के 24 2 8 24 2 26 2 8 8 2 10 इतना, तो 8 अठे 64 6 8 छका 32 6 38 3 8 छका 48 और 3 51 51 8 एकम 8 85,184 है कि नहीं। तो गुना भाग में तरीका से चलिएगा तो गुना 64 से गुना करना मुश्किल है, लेकिन आप 8 को 8 तोड़ दीजिए तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं डायरेक्ट भी, ठीक है। गुना भाग में आपको थोड़ा सा तेज रहना होगा, मेरे से तो किसी ज्यादा ही तेज रहना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर क्या कह रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या कितना है? 15,000। यदि उसमें पुरुषों की संख्या कितना है? 8% और स्त्री की संख्या कितना है? नहीं 8% वृद्धि हो जाए, 10% महिला में वृद्धि हो जाए, तो जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाता है? 16,300 हो जाता है। बहुत बढ़िया बात बोला है। तो तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या कीजिए? तो अरे कुछ नहीं है भाई, टोटल है कितना? 15,000, ठीक है। 15,000 में मान लेते हैं x पुरुष है, स्त्री संख्या निकालना है ना, स्त्री संख्या निकालना है, यही ना। तो स्त्री संख्या निकालना है, ये स्त्री मान लेते हैं और क्या, तो ऑटोमेटिक है 15,000 माइनस 15,000 माइनस x पुरुष है। अब बोल रहा है कि x में कितना वृद्धि हो रहा है? स्त्री में कितना वृद्धि हो रहा है? स्त्री में जो वृद्धि हो रहा है वो हो रहा है कहाँ है, कितना नंबर है ये? 76 नंबर। तो स्त्री में जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 10%, यानी 110%। कितना साल तक वृद्धि हुआ है? कितना साल वृद्धि हुआ है डायरेक्ट? और ये हो जाएगा 15,000 अब माइनस x पर कितना वृद्धि हो रहा है? 8%, यानी 108/100 बराबर कितना हो जा रहा है? लास्ट में बढ़ करके कितना हो जा रहा है? लास्ट में बढ़ के हो जा रहा है 16,300। 16,300 कमेंट करके बताइएगा कि x का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप वास्तव में सॉल्व करने आपको आ रहा है या खाली बस डिंग डोंग देते ही जा रहे हैं खाली। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 78। 78 नंबर में कह रहा है कि एक ग्राम की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसका वर्तमान जनसंख्या कितना है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या कितना है? 4410 है और 4410 और 5% का वृद्धि होता है, तो ऑटोमेटिक 4410 और x पहले था 2 वर्ष पूर्व पूछा था, ठीक है। और इसमें वृद्धि हो रहा है 5% का ना जी, तो 105/100 ये भी बना सकते, तरीका कुछ भी लगाइए आपका आंसर आएगा। इसमें तो 95 का भी कर सकते, जिधर से भी कर सकते हैं। 95 उस तरह नहीं होगा भाई, इसमें सही वृद्धि वाला से उस तरह नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत जाएगा, देख लेना करके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे ऐसे हो सकता है 4410 वृद्धि का मतलब वही होगा, लेकिन यहाँ पे 100/105 हो जाएगा, फिर 100/105, वही चीज है पलटा, यहाँ ये हो जाएगा, लेकिन 95 नहीं होगा। वृद्धि का मतलब वृद्धि ही होगा, कमी का मतलब कमी होगा। पलटा सकते हो लेकिन वो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे भी x वही है चीज है, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, और 21 से पढ़े होंगे 21 441 होता है 10 बार में, तो 20 से 400 यानी 20 से 400 और 1 शून्य 4000। तो हम लोग किसी को भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है। आप देखिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आप लोग बोर थोड़ा नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए आज पहले से ही हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोग वीडियो को कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को तो दें, क्योंकि हम लोग बना के ही छोड़ेंगे, वीडियो बनाएंगे ही। कष्ट तो बहुत ज्यादा हमारे, देखिए फीलिंग्स को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को हम समझते हैं, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, वीडियो को दूर दूर तक नहीं पहुंचाते। और भी लोग होता है जिनको जरूरत है, कहते जिसको है जरूरत वो पहुंचा ही नहीं रहा है, वो खुद सेल्फिश होते जा रहा है। सेल्फिश मत बनिए भैया, सबको पहुंचाइए, खुद भी आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 81, और खुद भी बढ़िए, नहीं कि आप दूसरे को खूब ज्ञान दे रहे हैं और वो ज्ञान तो वो ले रहा है आपका, लेकिन आप भी खुद ज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ज्ञान लीजिए भी, क्योंकि दूसरे का निकल जाएगा, आपका नहीं निकलेगा तो बहुत दुख होगा। ठीक है, उसमें बोलेंगे कि हम उसको बताए, उसका निकल गया, हमारा नहीं निकला। भाई ठीक है, आप क्यों नहीं निकाल पाए? आप ज्ञान तो खूब दिए, वो ज्ञान ले लिया, आप ज्ञान नहीं लिए, तो आपको भी लेना है। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु का है, ठीक, बढ़िया बात है। उनमें 75% जो है पुरुष है, शेष कितना है? स्त्री है। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या कितना है? 30 वर्ष से अधिक जो है पुरुष की संख्या कितना है? 60%। देखो ध्यान दो, 60% है, वो 30 वर्ष से अधिक है, अधिक है, यही है। बहुत बढ़िया। अब जो है 30 वर्ष से अधिक पुरुष श्रमिक की संख्या कितना है? 1350। 30 वर्ष से अधिक पुरुष श्रमिकों की संख्या, और 100% अगर कोई चीज है, अब 75 क्या है? पुरुष है। ठीक है, और यदि उनमें से जो है, और उनमें 75% पुरुष और शेष क्या है? स्त्री है। स्त्री कितना है? तो 25% है, यही ना जी। और दिया हुआ है 30 वर्ष से दिया है पुरुष का संख्या, यानी 75% का मान कितना दिया हुआ है? 75% का मान दिया हुआ है आपका कितना? 1350। तो बोल रहा है कारखाने में कुल श्रमिक की संख्या, तो पहले निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा। कुछ गड़बड़ निकाले क्या? हाँ सर, गड़बड़। 75 बराबर वो नहीं दिया है, बोला 75% पुरुष है, जो 30 वर्ष से अधिक है वो उसकी संख्या दिया है 1350। आप वही से निकाल रहे हैं ना भैया। तो इस तरह निकालते हैं 75 इतना हो गया, तो 100% निकाल लेते हैं। 420 पुरुष है। ठीक है, निकल जाएगा। तो हो जाएगा कितना? 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 450, और 450 गुने 4 कितना हो गया? हो गया आपका 0, 5 चौका 20, 4 चौका 16 और 2 18। 1800 ये 60% है, यही कितना हो गया? 60%। 60% हो गया 1800, तो 100% कितना हो जाएगा? 1800 बटे 60 गुने 100, तो कितना हो जाएगा? 6 3 8 38, 3000 हमारा टोटल श्रमिक है। ठीक है, तो तरीका देखिए, बहुत तरीका से हम पता नहीं किस तरह से कब बनाए थे और आज किस तरह बन रहा है। कुछ भी किसी तरह बन जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कहता है ना कि अगर आप चलिएगा ना, एक रास्ता में आप भटक गए, मान लेते हैं आप भटक गए, कहता ना कि आप में चले तो ठीक थे, लेकिन रास्ता तो बहुत भटक गए थे, ये रास्ता में नहीं गए, दूसरे रास्ता में चले गए, फिर वहां से फिर मूव लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, रास्ता तो आपको मिलना ही मिलना है। एक रास्ते से जाइए तो भी मिलेगा, उस रास्ते जाइए तो भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा कभी दूर हो जाएगा, कभी देर से मिलेगा, कभी नजदीक मिल जाएगा। तो ये तरीका पर आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से। ये थोड़ा लेट लग गया बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देता है, आप खुद बनाइएगा और देखिएगा शॉर्टकट किस तरह हुआ, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या बोल रहा है? 82 नंबर। अब तो क्वेश्चन आसान लग रहा है, आ गया है। 82 नंबर बोल रहा है कि दो संख्या की तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। दो संख्या तीसरी से, देखो एक x है, एक y है और z है, तीसरा ये है। ठीक है, तो पहली संख्या 100 होता है, दूसरी संख्या 30%, दो संख्या तीसरी से 30% 40% अधिक है। ये 130, ये 140। कट रहा है तो कटा दीजिए भाई। तो 13:14:10। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, x% है। तो x का मान बता देना भाई, 1300 बटे 14। तो यही पे घटा दो 7, ये 50,
650/7 यही हो गया आंसर। तो पूर्णांक तो नंबर निकालना है क्या? ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे दें ध्यान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एक संख्या 10% कम कर दिया 54 हो जाती है। ठीक है, 88 नंबर। एक संख्या 10% मतलब x जो है 10% कम कर दिया मतलब 90%, तो कितना हो जाता है? 54 हो जाता है। तो उसे 72 करने के लिए उसे कितना % का वृद्धि होना चाहिए? तो x पहले निकाल तो ले। 10 नंबर 90, 10 दही 100, 9 छक 54, 60 है वो संख्या। और बढ़ा देना है कितना? 72 करना है। कितना वृद्धि करना है? 12, 60 में करना है और 100, तो कितना % का वृद्धि करना है? 30% का। ठीक है, ठीक है, कितना का वृद्धि करना है? 12 का ही करना बस। अच्छा, परसेंटेज में वृद्धि करना है, तो कितना वृद्धि करना है? 12 का वृद्धि करना है। क्या 72 में कितना वृद्धि करना है? 88 से 20 तो बोलता है उसे 72 करने के लिए उसे कितने % वृद्धि हुआ था? 20%। अभी तो निकाले थे इसीलिए। ठीक है, परसेंटेज पूरा 20% अभी जो निकाले थे 72 में 12 का वृद्धि किया गया, इसलिए 60 में करना है। ठीक है, तो जो अभी किए थे बस वही करना था, संख्या नहीं पूछा था। आगे बढ़ाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 ना जी। 92 में कह रहा है एक संख्या पहले 10% बढ़ाएगा फिर 20% बढ़ाएगा। मूल संख्या में कितनी में? देखिए पहले संख्या 100 था। ठीक, पहले कितना बढ़ाया गया? 110, 10% बढ़ाया गया। फिर कितना बढ़ाया गया? 10, फिर 20% बढ़ाया गया, 120 कर दिया गया। तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो ये तो और ये खत्म, ये 0 खत्म, यानी कितना? 132। तो 100 मूल संख्या था, कितना वृद्धि हो गया? 32% का वृद्धि। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन छोड़ दे। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के तड़कते भड़कते और दमदार वीडियो के लिए विक्रम ट्यूटोरियल से जुड़े रहें और कमेंट करके लगातार बताएं कि क्या और दिक्कत है। लेकिन विक्रम ट्यूटोरियल के कंपटीशन वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं, थोड़ा और लोगों तक पहुंचाएं। अपने जितने भी भाई बहन है उनको पहुंचाएं, बहनों लोग को पहुंचाएं। बहन लोग तो खतरनाक होती है, थोड़ा पहुंचाइए। थैंक यू।